पेनक्रियास सुबह 8 बजे सो के उठती है, रात को 8 बजे सोने चली जाती है। मान लो आप में से कोई भी जो डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं या बीपी की दवाई ले रहे हैं, राइट, तो आप ऑलरेडी आपको पता है कितना ब्लड शुगर रहता है, कितना ब्लड प्रेशर रहता है। नॉर्मल रूटीन जो सबका होता है, मान लो 7 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास अभी सो ही रही थी, और आपका जो डिनर होता है मान लो 9 बजे या 8 बजे, एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास सोने लग रही होती हैं या सो चुकी होती हैं, है ना, राइट। तो एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास के सोने के टाइम के में इंटरफेयर करता है। जब कोई डायबिटीज पेशेंट मेरे पास आता है जो इंसुलिन पे है या दवाइयों पे है, और वो उनमें से है जो कि अपने खाने के चॉइसेस को या क्वांटिटी ऑफ फूड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं तो खाने के लिए जिंदा हूं, अगर खाने में आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं मेरे जिंदा रहने का फायदा ही क्या है। इस तरह के इमोशनल उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। ऐसे पेशेंट को सिर्फ जब मैं एक बदलाव करता हूं, वो ये बदलाव कि मैंने उसका जो फूड है 8 बजे के बाद 9 बजे के आसपास रख दिया ब्रेकफास्ट, उसका डिनर को मैंने यहां 8 बजे से पहले 6 बजे रख दिया। तो मैंने खाने की क्वांटिटी नहीं घटाई, मैंने खाने क्या खाना चाह रहे उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया। जो आप खाते हो वही खाओ, जितना खाते हो उतना ही खाओ, सिर्फ 9 बजे से लेके 6 बजे। जैसे ही मैंने टाइम को स्क्वीज किया, एक ही बदलाव, पेट भर के खा लो या डबल खा लो जितना भी खाते हैं उससे भी। द मोमेंट आई डिड दैट, जैसे ही हम करते हैं तो हम देखते हैं कि विद इन 24 आवर्स का ब्लड शुगर एकदम नीचे आने लगता है। मतलब दवाई वी नीड टू टेपर, राइट। सिर्फ एक उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है, और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेन जहां जहां हो रहा है उसकी में उसको कंट्रोल में आने लगता है, उसकी नींद जो है उसमें उनको फायदा होने लगता है। ओनली वन चेंज, दैट इज टाइम एज मेडिसिन। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चेंज हम करते हैं जो हम पेशेंट को या लोगों को बोलते हैं, आपको ही बोल रहे हैं। फूड देखिए, FOOD, देयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ फूड मान लीजिए जो आप पूरे दिन में खाते हैं। वो 2 किलो हो सकता है, 4 किलो हो सकता है, वो कोई भी सामान हो सकता है, रोटी सब्जी दाल चावल या फ्रूट वेजिटेबल वॉट एवर, एंड टोटल इट इज FOOD। दिख रहा है पीछे से FOOD। अब इसमें ट्रिक यह है कि FO यानी कि आधा खाना, FOD का FO हम बोलते हैं सुबह ही खा लो, पेट भर के इतना खाओ कि जितना पूरे दिन में और खा रहे हो, 50% यहां पे, राइट। सुबह आपका पेनक्रियास ताजा उठा है तो उसके पास पूरी ताकत है, और तब अगर उल्टा सीधा भी खाना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव उल्टा सीधा। वो फिर भी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। एक दिन एक्सपेरिमेंट कीजिए आप, सिर्फ हम तो करते ही रहते हैं, इसको उठाया उल्टा कर दिया, सुबह का खाना सबसे कम, लंच का वैसे का वैसा, डिनर का डबल, आपका अगले दिन का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा, राइट। डिनर एक ऐसे टाइम पे आप कर रहे हैं जब पेनक्रियास इज ऑलमोस्ट गोइंग टू स्लीप, तब उसको सबसे मेहनत वाला काम दे रहे हैं, राइट। सो एंड देन यू विल सी द नेक्स्ट डे द ब्लड शुगर विल बी हायर। हमने क्वांटिटी नहीं छेड़ी, काइंड ऑफ फूड नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ टाइमिंग छेड़ दिया। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। हम में से बहुत लोगों की आदत है कि ब्रेकफास्ट छूट जाता है, छोड़ देते हैं, सीधे लंच करते हैं, राइट। तो हम कई बार पेशेंट बोलते हैं मैं तो पहले ही कितना कम खाता हूं तो मेरा ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप पहले ही बहुत कम खाते हैं, गलत टाइम पे। एक टाइम है गलत टाइम पे खाने से भी दिक्कत है, और एक सही टाइम पे नहीं खाने से भी दिक्कत है। जब आपके पेनक्रियास को चाहिए कि वो काम करे, एक्सरसाइज करे, तब आपने उसके लिए कुछ छोड़ा नहीं देने के लिए, सीधे लंच पे आ गए, डिनर पे आ गए, राइट। एंड एक और चीज इंटरेस्टिंग है, जब यहां खाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है यहां ज्यादा खाएंगे, प्रॉब्ली ये वाला खाना भी कहीं यहीं एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा अपने पेशेंट्स में, जो कि कंफर्मेशन है फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ट्रायल्स ऑल्सो, जो मैं आपको दूंगा आज, कि अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन ब्लड शुगर, दैट कॉजेज मोर पेन, मोर डिस्कम्फर्ट, राइट। तो हम बोल रहे हैं नहीं खाना इंपॉर्टेंट है तो कहीं पे खाना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।